मणि मंत्र और औषधि के प्रभाव अलग अलग होते हैं। यहां पर समझाने के लिए, उदाहरण के लिए एक सुंदर घटना सुनाई। बोले जीवन में कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, कैसा भी संकट क्यों ना आ जाए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। बोले पूर्व काल में किसी ऋषि की पत्नी को सर्प ने काट लिया था और वह मर गई। तब मुनि ने अपनी आयु का आधा भाग दे करके उसको जीवित किया। इसलिए बुद्धिमानों को चाहिए कि भवितव्यता पर विश्वास नहीं करें, उस पर उसका उपाय करें। जीवन में कोई घटना घटित हो जाए, कोई ऐसा संकट आ जाए, तो उस संकट का निराकरण कैसे हो उस पर विचार करें, न कि संकट आ गया तो महाराज चादर तान के सो गए, हे परमात्मा हम की एहन बिगाड़ लियो। कुछ गड़बड़ हो जाए तो हमारा सबसे पहले माताएं उन्हीं को कोसती हैं, रमना माई। ब्रह्म बाबा। कृपानाथ। जीवन में संकट आए तो उसके निराकरण का उपाय सोचिए। चिंता करने से कुछ नहीं होना। चिंता चिता के समान है, चिंतन करें कि उसका निराकरण कैसे हो। परीक्षित के जीवन में ऐसा संकट आया तो यहां पर शिशुद जी महाराज ने एक प्यारी घटना सुनाई। महाराज परीक्षित ने चर्चा की मंत्रियों से। मंत्रियों ने कहा महाराज चिंता करके क्या होगा, पूर्व काल में एक मुनि की पत्नी को सर्प ने काट लिया। तो मुनि ने चिंता करने की बजाय अपनी आधी आयु पत्नी को देकर के उसको जीवित किया। राजा की बात, मंत्रियों की बात राजा ने सुनी तो पूछा महाराज ये कौन मुनि थे जिन्होंने अपनी आधी आयु देकर अपनी प्रिय पत्नी को जीवित किया। कथम मृता महाराज तन्नो ब्रूहि सविस्तरम। महाराज ये कथा थोड़ा विस्तार से मुझे बताएं। तो मंत्री कहने लगे भृगोर भार्या वरारोहा पुलोमा नाम सुंदरी। बोले प्राचीन काल में एक ऋषि हुए जिनका नाम था भृगु। ये वही भृगु हैं जिन्होंने भगवान नारायण के हृदय पर चरण का प्रहार कर दिया था। बोले उनकी पत्नी थी, नाम था पुलोमा। पुलोमा नाम की पत्नी से ऋषि भृगु ने एक संतान को प्रकट किया और ऋषि भृगु के पुत्र हुए। उनका नाम था च्यवन। क्या नाम था? वही च्यवन। एड में देखते हो ना आजकल, ऋषि च्यवन का च्यवन प्रास। जी आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञानी थे ऋषि च्यवन। तो ऋषि च्यवन के पिता कौन? भृगु। याद करिए, ये सब हमें याद पता होनी चाहिए। और अच्छी बात है जब से वर्तमान में हिंदूवादियों की सरकार आई, हमारे ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछने लगे हैं वो आजकल एग्जाम में। तो भृगु के संतान हैं ऋषि च्यवन। महाराज च्यवन की पत्नी का नाम है सुकन्या। ये कथा आप श्रीमद् भागवत में श्रवण कर चुके हैं। देवी भागवत में भी ये कथा मैंने आपको सुनाई। च्यवन की पत्नी का नाम है सुकन्या। च्यवन बैठ के तपस्या कर रहे थे तो सुकन्या जो है भ्रमण करती हुई गई, सरियाती की बेटी, और उनके नेत्र से तेज निकल रहा था और पूरे शरीर में वो मिट्टी का लगा लेते, क्या बोलते हैं उसको, दीमक। वो नेत्र से तेज निकल रहा था, सुई चुभो दिया। महाराज भयभीत हो गई। तो बाद में राजा ने अपनी पुत्री का विवाह महर्षि च्यवन के साथ में कर दिया। तो च्यवन की पत्नी का नाम है सुकन्या।
सुकन्या के पुत्र हुए प्रमति, और उस प्रमति का विवाह हुआ प्रतापी के साथ में। प्रमति का एक पुत्र प्रसिद्ध हुआ जिसका नाम था रुरु। रुरु सबसे श्रेष्ठ गंधर्वों में एक है। गंधर्व रुरु नाम के गंधर्व हैं। महाराज उस काल में एक प्रतापी महापुरुष हुआ करते थे जिनका नाम था स्थूलकेश। स्थूले ऋषिकेश, स्थूलकेश नाम के ऋषि। महाराज एक काल की बात, उनके आश्रम में मेनका नाम की अप्सरा पधारी। महाराज और उन्होंने विश्वावसु के संतान को उस आश्रम में जन्म दिया। स्थूलकेश से मेनका ने, विश्वावसु से मेनका ने स्थूलकेश ऋषि के आश्रम में एक कन्या को जन्म दिया। महाराज उस कन्या का लालन पालन स्थूलकेश ऋषि ने किया। कन्या जब बड़ी हुई, युवावस्था को प्राप्त हुई, तो रुरु जो हैं वह उन पर आसक्त हो गए। रुरु के पिता को जब खबर लगी तो उन्होंने आश्रम में जाकर के ऋषि स्थूलकेश से आग्रह किया कि इस कन्या का विवाह मेरे ज्येष्ठ संतान से करें। महाराज ऋषि स्थूलकेश ने कहा समय आने पर विवाह कराएंगे। निश्चित हुआ विवाह, दोनों तरफ विवाह की तैयारी चल रही थी। उसी समय अचानक एक दिन वह कन्या, जिस कन्या का नाम था प्रमदवरा, एक दिन पुष्प बीनने के लिए जा रही थी। घास में एक सर्प बैठा था काला, उसने उनको डस लिया और उस कन्या की मृत्यु हो गई, जिस कन्या का नाम प्रमदवरा था। यह उर्वशी की पुत्री थी। अब महाराज पता चला रुरु को। रुरु ने जैसे ही सुना बड़ा दुख हुआ मन में कि विवाह हुआ नहीं, पत्नी पहले ही मर गई। वह उससे अतिशय प्रेम करते थे। विचार करने लगे कि ऐसा जीवन में क्या किया मैंने कि प्रारब्ध ने मेरे सुख के विनाश के लिए यह सर्प भेज दिया। क्या करूं? आत्महत्या कर लूं, जल में डूब जाऊं, फांसी लगाऊं, प्राणों का त्याग करूं? फिर विचार किया प्राणों को नष्ट करने से भी क्या फायदा मिलेगा। सुना है आत्महत्या करने वाले जीव की कभी सदगति नहीं होती। फिर विचार किया कि आत्महत्या करूं, उससे अच्छा है कि साधना करके परमात्मा से प्रार्थना किया जाए। तो रुरु ने स्नान करके, पूजा हवन करके सूर्य की उपासना की और प्रार्थना किया परमात्मा से। मां परमात्मा से प्रार्थना किया कि मुझे मेरी पत्नी प्राप्त हो जाए, और निश्चय किया यदि पत्नी पुनः प्राप्त न हुई तो मैं शरीर को त्याग दूंगा। ऐसा प्रतिज्ञा करके साधना प्रारंभ की। महाराज वो काल था सतयुग का। उस काल में को देवकाल कहते हैं। अद्भुत काल था वह। पत्नी के प्रति प्रीति देख करके एक देवदूत आए और कहा, राजन आप किसी दूसरी कन्या का वर्ण कर लीजिए, विवाहित तो करना है, दूसरी कन्या कर लीजिए। देवदूतम चाना चान्या वै वरिष्याम्यहमंगनाम यदि जीवे न जीवेद्वा मर्तव्यम चाधुना मया। बोले किसी दूसरी कन्या का आप वर्ण कर लें। रुरु ने कहा, महाराज मैं किसी दूसरी कन्या का वर्ण कैसे करूं? यदि वो जीवित हो जाती है तो ठीक, अथवा तो मैं अपने प्राण का त्याग कर दूंगा। रुरु के हट को देख करके देवदूतों ने कहा, देवताओं द्वारा निहित उपाय आप मुझसे सुने जिससे आपकी पत्नी आपको प्राप्त हो जाए। बोले क्या करें? बोले ऐसी ऐसी शक्तियां हैं
और यह बात ऐसा नहीं कि मैं अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहा हूं, ऐसा संभव था शास्त्रों के माध्यम से। बोले आप अपनी आयु यदि अपनी पत्नी को प्रदान कर देंगे तो आपकी पत्नी जीवित हो जाएंगी, और मैं उसकी विधि बताऊंगा। आप अपनी आधी आयु प्रदान करके प्रमदवरा को जीवित कर लें। महाराज देवदूत ने धर्मराज की कृपा से रुरु के द्वारा प्रसन्न चित्त से दी गई आधी आयु के द्वारा प्रमदवरा को जीवित कर दिया। आधी आयु प्रदान करके प्रमदवरा को जीवित कर दिया। और बाद में ऋषि ने इन दोनों का, स्थूलकेश ऋषि ने दोनों का विवाह कराया और बड़े आनंद के साथ यह जीवन जीने लगे। तो श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, जीवन में ऐसा कोई भी संकट नहीं है जिसका निराकरण न किया जा सके। आजकल छोटी छोटी बात पे लोग आत्महत्या कर लेते हैं, आग लगा लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, क्या क्या कर लेते हैं। मृत्यु, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं, बल्कि एक और समस्या है। और मृत्यु के पूर्व तक की बात तो हम जानते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होगा ये शास्त्र बताते हैं। जो आत्महत्या करता है, महाराज ऐसे जीव कोटि वर्षों तक भटकते रहते हैं। तो श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों के द्वारा उपाय करने पर प्रमदवरा जीवित हुई, उनका विवाह हुआ। इसलिए मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए, कर्म सदैव करते रहो। पूजा पाठ करते हो, भजन करते हो, बोले महाराज सब करते थे, लेकिन जब से जीवन में एक घटना घटी ना तो ईश्वर के ऊपर से भरोसा उठ गया। अच्छा, ईश्वर रोटी खाते हो फिर भी बीमार हो गए, फिर भी शक्तिहीन हो गए, तो रोटी के ऊपर से भरोसा नहीं उठा, उसको भी खाना छोड़ दो ना। कुछ भी गड़बड़ जीवन में हो तो सबसे पहले भरोसा एक ही डायलॉग, भगवान के ऊपर से, भगवती के ऊपर से भरोसा उठ गया। ऐसा दिव्य चरित्र जब सुना परीक्षित ने